हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं वेट पर। किसी को वेट लॉस की प्रॉब्लम है, कोई वेट गेन की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, लेकिन दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए ये वीडियो एक साथ हम बना रहे हैं। कुछ बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसको अगर आप कायदे से देख लेंगे तो अपनी इस प्रॉब्लम से आप निकल आएंगे। दोनों लोग परेशान होते हैं, दोनों लोग इधर उधर के नुस्खे आजमाते रहते हैं। कोई ज़्यादातर ऐसे मैंने देखा है, वेट बढ़ाने वाले तो टीनेज वाले होते हैं, न्यू शादी से पहले वाले। बाद में तो 90% वेट जो है कम करने के लिए ही परेशान होते हैं, और उसमें मैक्सिमम औरतें ज़्यादा परेशान हैं आज के वक्त में मैं देख रहा हूँ। कई वजह होती है। पहली वजह तो जेनेटिक होती है, जो हमारे आपके हाथ में नहीं है। गॉड गिफ्टेड कुछ लोग डबल काठी के होते हैं, वो वेटेड होते हैं, वो बच्चे बाई बर्थ से होते हुए वेट बढ़ता रहता है। और कुछ सिंगल काठी के होते हैं, दोनों चीज़। अब सिंगल काठी वालों को थोड़ा सा आराम रहता है, वो आसानी के साथ इंजॉय करते हैं। और जो जेनेटिक प्रॉब्लम में वेट बढ़ने वाला होता है, तो वो ज़रा चीज़ों को खाने से उनका वेट बढ़ता है। इसमें आप पहली चीज़ आप समझ लें, जो आदमी वेटेड हो वो खाने के बाद कोई भी चीज़ ऊपर से ना खाए, और जो आदमी का वेट कम हो वो खाने के पहले कोई चीज़ ना खाए। खाने के पहले आप कोई चीज़ खा लेंगे, आपकी भूख कम हो जाएगी, यानी आपको नुकसान होगा। और जिनका वेट ज़्यादा है वो खाने के बाद कोई भी चीज़ खाएंगे, उनको प्रॉब्लम होगी कि वेट उनका बढ़ जाएगा। इसलिए आप समझें। और दूसरी बात, जिनका वेट ज़्यादा है वो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिनसे ज़्यादा वेट यानी कैलोरीज मिलती है। जैसे चिकनी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मक्खन वगैरह, ऐसी चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमारी वेट बढ़ाती हैं, आप समझ लें। कुल मिला के ये 1-2 दिन का कोर्स नहीं होता है। एक बार जब वेट बढ़ जाता है तो कम नहीं होता है, और जिनका कम रहता है उनका तो कभी ना कभी वेट बढ़ भी जाता है। लेकिन वेट ज़्यादा होने वालों को साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, उनका वेट जल्दी कम नहीं होता है। ये 1-2 दिन का कोर्स नहीं होता है, 2-4-6 महीने साल भर का कोर्स नहीं होता है। आप मान के चलिए, अगर आप 40 ईयर्स पार कर गए या 40 ईयर के करीब हैं, फिर आपको अपनी होल लाइफ, पूरी लाइफ जो बची है, आप इस पर ध्यान रखेंगे, आप गौर करते रहेंगे, आप हमेशा अपने को ऑब्जर्व करते रहेंगे, आपका वेट बढ़ तो नहीं रहा, तब तो आप ठीक है। देखिए, मेरी एक आदत है, बहुत सी चीज़ें लिखी हुई या पढ़ी हुई, किसी बताई हुई सब पे फॉलो कर लेना, ऐसा नहीं। हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन अक्सर चीज़ों पे हम प्रैक्टिकल करते हैं, और अक्सर प्रैक्टिकल अपने नियर एंड डियर खुद पे भी मैं कर सकता हूँ। जैसे किसी वक्त में मेरा वेट बहुत कम था, मैं हमेशा परेशान रहता था वेट बढ़ाने के लिए। उसके लिए मैंने सारी ट्रिक अपना ली है, सारी ट्रिक अपनाई। मतलब दूध है, मक्खन है, आम दूध है, केला दूध है, सब कुछ। और यकीन करें, बहुत खाया, थोड़ा नहीं खाया, बहुत खाया। मगर हमको लगता है शायद 2 किलो वेट भी मेरा बढ़ा नहीं। उसी तरीके से फिर एक वक्त ऐसा आया, मेरा वेट बहुत बढ़ गया। लेकिन जब बढ़ गया तो तब तक मुझे कुछ नॉलेज हो चुकी थी वेट कम कैसे किया जाता है। मैंने कम भी कर लिया, मुश्किल से 4 या 5 महीने के अंदर। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अब वो चूँकि इस तरह करते करते, लोगों को देखते देखते मुझे जो समझ में आया है, वो एक बहुत बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताऊँगा। आपको तरीका बता रहा हूँ। मेडिसिन तो लेनी पड़ जाती है कभी कदार, लेकिन मैं बिना मेडिसिन के आपको फिट रहने का तरीका बता रहा हूँ। जो भी आदमी 40 ईयर्स के करीब पहुंच रहा है, 40 ईयर्स से पहले ही मैंने आपको बताऊँ, आप तैयारी कर लें कि आपका वेट जितना कम रहेगा एवरेज वेट से हिसाब से, हाइट के हिसाब से जो एवरेज हमारा वेट होना चाहिए, वो चार्ट आप खुद देख लें। तो जितना आप कम रखेंगे उतना आप जीतेंगे बहुत सी चीज़ों में। जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता है तो आपको पेन बढ़ जाती है, पैरों में दर्द हो जाती है, और पेट की प्रॉब्लम बहुत सी, फिर हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटिक प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम है उसमें आप मान के चलिए मैक्सिमम प्रॉब्लम वेट की वजह से आपको मिल जाती है। इसलिए आप कोशिश करें 40 ईयर से पहले अपना वेट अपने कंट्रोल में कर लें। और ये 1-2 दिन का कोर्स नहीं है, कंटिन्यू। पहली चीज़ें जो मैं आपको बताया कि वेटेड आदमी खाने के बाद कोई चीज़ ना खाए, और दुबला आदमी खाने से पहले कोई चीज़ ना खाए। दूसरी बात, कोशिश करें, अगर आपका वेट ज़्यादा होता है, आपके जेनेटिक में है हैबिचुअल, जैसे आपके माँ बाप का ज़्यादा वेट था, दादी दादा का, तो आपका वेट ज़्यादा रहेगा। तो आप कोशिश करें 14 से 16 घंटे कुछ ना खाएं। कुछ ना से मुराद खाना ना खाएं। जैसे आप सुबह का खाना, आप नाश्ता और खाने को एक जगह पे आप मिला दें। ऑफिस वालों को लिए तो बहुत आसान है, वो जब घर से निकलें तो भर पेट खाना खाकर निकलें, बिना टिफ़िन के। अब आप खाना भी खाएंगे, टिफ़िन भी लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आदत पर डिपेंड है। और जब आप ऑफिस से वापस आते हैं तो फिर से आप भरपेट खाना खा लें 6-7 बजे तक। तो आप जब 10-11-12 बजे तक सोएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा सबसे ज़्यादा। और भी वर्क वाले हैं, वो कोशिश करें
कि अगर कोशिश मैक्सिमम कर वो भी नाश्ता करें और दोपहर में कुछ हल्की फुल्की चीज़ लें और रात को ही खाना खाएं। कुछ बिजनेसमैन को प्रॉब्लम हो सकती है कि रात को खाना देर में खाते हैं तो ज़्यादा खा लेते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। जिनके पास टाइम नहीं है, सुबह 9 बजे निकले हैं, रात को 10 बजे घर में आ रहे हैं, 11 बजे, तो उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। वरना आप समझ सकते हैं कि बहुत आसान है, ऑफिस वालों के लिए तो बहुत आसान है। और मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं डाइट में, जैसे सलाद है, फल है, और कोई आदमी एक्सरसाइज नहीं कर पाता है तो खाने का ही तरीका अपना लें। खाने के अलावा मैं आपको एक फल बताता हूँ बहुत बेहतरीन, पाइन एप्पल, जिसको रानी पाइन एप्पल, अनानास, जिसके छिलके छोटे और कटीले होते हैं, आप समझिए, जिनके छिलके आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते हैं, वो पाइन एप्पल आपको सबसे बेस्ट है। आजकल एक राजा पाइन एप्पल नाम से आया है, जंगली होता है, जिसके पत्ते बहुत बड़े बड़े और मुलायम होते हैं, जिससे खाने से गले में खराश वगैरह हो जाती है। तो रानी पाइन एप्पल का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, कोई प्लान नहीं कर सकते हैं। पर डे वो दोपहर में खाने के तुरंत पहले या बीच में वो खाएं। अब मैंने आपको फल बताया, आप जूस पीने लगे, ऐसा नहीं। आपने जैसे ही जूस निकाला उसकी सारी खूबियाँ ख़त्म। साथ मान के चलिए 25% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन साथ में आपको शुगर जाएगा, ओनली शुगर, फाइबर गायब। और हम आपको फाइबर की बात करते हैं कि फाइबर चाहिए। और पहली बात तो जितने भी कुदरती फल होते हैं सब फायदे के लिए होते हैं, लेकिन रानी पाइनएप्पल बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आपने इसका इस्तेमाल किया, आपका वेट तो कंट्रोल होगा ही, वेट कंट्रोल होने के अलावा थायराइड वगैरह भी कंट्रोल होगा। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ रानी पाइनएप्पल पर ज़रूरी नहीं, बहुत ये भी महंगा कॉस्टली होता है, हर आदमी नहीं यूज़ कर पाता है। भूखे रहने की आदत डाल लें तो बेहतर है। सुबह का खाना और नाश्ता एक कर दें जल्दी, और रात का खाना 6-7 बजे मगरिब के करीब में खा लें आप, तो सबसे बेहतर तरीका होता है। और सोते सोते कोई भी भारी चीज़ ना खाएं, क्योंकि जो भी खाना हम लोग लेट खाते हैं अमूमन वेट वहीं से बढ़ता है। कुछ चीज़ें और है, पानी पीने का वजह से भी खाना खाने में आपने पानी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले एक वीडियो मैंने बताया है किडनी की प्रॉब्लम में कि कैसे पानी पीना चाहिए। खाना खाने से पहले पानी हम शिफा हम लोग कहते हैं, बीच में ग़िज़ा, बाद में वबा। तो जो पानी बहुत भर पेट खाने के बीच में खाते हैं वो पानी ना होकर वो ग़िज़ा के शक्ल में हो जाती है, यानी आपकी तोंद वगैरह निकलने का बहुत बड़ा रीज़न है। और खाने के बाद जब हम पानी पीते हैं तो वो तो बहुत बड़ा रीज़न है, वेट तो बड़ा तोंद आपने देखा कि बहुत से लोगों की तोंद निकली होती है। तो वो सिर्फ तोंद की जो वजह होती है, ये खाने में जो पानी का इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, वो मेन रीज़न होता है। तो आप इन बातों को समझ लें। ऐसे ही दुबले लोग जो हैं, बहुत जो दुबले हैं और अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसान तरीका है। जैसा चूँकि मैं खुद पे वो तरीका आजमा चुका हूँ। आपकी जितनी भी खुराक हो, उस खुराक में बस आधी रोटी आप ज़्यादा बढ़ा दीजिए। जितना आप खाते हो ज़बरदस्ती आधी रोटी और खानी है। इस खाने को जो ज़्यादा हो रहा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए आप यूनानी मेडिसिन जवारिश कमूनी का सपोर्ट ले सकते हैं। 15 दिन बाद 20 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी वही खुराक है, फिर आप आधी रोटी बढ़ा दें। फिर अगले 15 दिन बाद, यानी 15-20 दिन के अंदर आप आधी रोटी बढ़ाते चले जाएँ। आप ज़्यादा नहीं, अगर आप 4 रोटी बढ़ा दिया आपने एक टाइम में और 4 या 12 रोटी, आपका वेट देखिएगा तुरंत गेन कर जाएगा। जब आपका वेट गेन कर जाए और आप रोटी धीरे से फिर कम कर दीजिए, बहुत आसान तरीका है। होता क्या है, जितना हम खाते हैं, जितना हम खुराक बढ़ाते जाते हैं, हमारी आंतें वैसे फैलती जाती हैं, वैसे हमारा पेट एडजस्ट होता है, खुराक बढ़ जाता है। अमूमन तो तरीका जो सही है कि आदमी को भूख से कम खाना चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि ना आदमी दुबला इतना हो कि बीमार लगे, ना इतना मोटा हो कि वो चलने फिरने से मोहताज हो और एबनॉर्मल लगे। तो दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से गलत हैं। मैंने आपको दोनों से तरीका बताया है। और अगर आप खाना नहीं खा पाते हैं, मतलब ज़्यादा रोटी नहीं खा पाते, तो बहुत आसान तरीका, आप देसी गुड़ ले लें, और स्पेशली वो सफ़ेद गुड़ ना लें, देसी गुड़ यानी ब्राउन पे होता है, वो गुड़ लें। और खाना खाने के बाद आप एक रोटी गुड़ से बहुत आसानी से खा सकते हैं। गुड़ से डाइजेशन भी आपका सही हो जाएगा, आत्मा वगैरह। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, खून में गर्मी पैदा होती है, बेहतरीन चीज़ें। ऐसे भी हमारी ओल्ड इज़ गोल्ड, पुरानी चीज़ें हमारी बहुत अच्छी थी, इसको हमने छोड़ दिया, नई नई ख़राब चीज़ें हमने ऐड कर ली अपने खानों में। और बेहतर तरीका है जो मैंने बताया। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम हो आपको मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमारा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लें।
और अपने नियर एंड डियर को भेजें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। आज मैं देख रहा हूँ बहुत परेशान है, जो नए बच्चे हैं, यंग है, वो परेशान है। अच्छा, वेट बहुत कम होने के कई रीज़न हैं। लड़कों का रीज़न ये कि दौड़ भाग खेल कूद, मतलब उसमें खाना नहीं खाते हैं। लड़कियों को उनकी इंटरनल प्रॉब्लम भी है। ऐसी प्रॉब्लम के लिए भी हमने वीडियो बना रखे हैं, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।